रही है? कुछ खास नहीं मम्मी जी, बस खाना बना रही थी। और पैसों का क्या हुआ? पापा ने पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए हैं, बस बैंक जाकर निकलवाने हैं। अरे तो क्या पंडित के मुहूर्त निकालने का इंतजार कर रही है? अरे बैंक बंद हो जाएगा, चल जल्दी लेके आ। ठीक है। पता है ना, आज मधु की मंगनी है और लड़के वालों ने कह दिया है अगर पैसे नहीं दिए ना तो सगाई वो तोड़ देंगे। और अगर ऐसा हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी, समझी? ठीक है माँ जी, मैं अभी बैंक जाकर आती हूँ। तुम ऐसे क्यों कर रही हो माँ? मेरी शादी के लिए तुम भाभी को क्यों परेशान कर रही हो? मेरे ससुराल वाले ऐसा करे फिर? अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे पैसे मांगने चालू कर दे फिर? देख मधु, तू इन सब से ना दूर रह। ये मेरे और मेरे बहू के बीच की बात है। और सुन, तुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना था ना, तो जा ना, जाके आ। और सुन, 4 बजे तक आ जाना, 5 बजे लड़के वाले आने वाले हैं। सर, बॉडी टेम्परेचर और डिकम्पोजिशन को देखते हुए डेथ शायद परसों दोपहर 1 से 5 के बीच हुई है और मौत गला घुटने से हुई है। इसका मतलब इनकी बॉडी 2 दिन से यहाँ पड़ी हुई है। सर, श्री, पता करो इससे क्या मिलता है। कोई आईडी प्रूफ मिला? नो सर। लगता है इसे मार कर यहाँ फेंक दिया गया है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मगिंग। इसके साथ लूटपाट हुई है, किसी ने इसे रोड पे रोका, इसके साथ मारपीट की, इसके गहने छीने और फिर इसे मार के यहाँ फेंक के निकल गया। ये लूट मार नहीं है राठौड़, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लुटेरा अपने साथ लोशन या तेल, कोई ऐसी चीज जरूर लाता जिससे गहने निकालने में आसानी हो और उसके बाद गले में कोई निशान भी ना बचे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये फोन जो उसके बैग में से मिला, ऐसे क्यों छोड़ गया वो तो इसके लिए एक बोनस था। ये लूटमार नहीं राठौड़, एक सोचा समझा कत्ल है जिसे लूटमार की शक्ल देने की कोशिश की गई। यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक चेक नाका क्रॉस करना पड़ा था। श्री, उस चेक नाके की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, देखो क्या मिलता है। और आयशा, चेक करो कि पिछले 2-3 दिन के अंदर किसी ने एक लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की है क्या। I'll check that, sir. इंस्पेक्टर, इनकी डेड बॉडी को लैब भिजवाओ। जी, आप में से मनोहर दुबे कौन है जिन्होंने आरती की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? जी, मैं हूं आरती का पिता। मैंने ही मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। आपको मेरे साथ आना होगा बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए।
सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें मौत से पहले एक दूध से बनी हुई मिठाई के अंदर बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई गई। बेहोशी की दवाई मिठाई में? हाँ, बेहोशी की दवा मिलाने से फायदा सिर्फ इतना होता है कि जिसका कत्ल कर रहे हो वो हाथापाई नहीं करता, इसलिए खून करने में आसानी होती है। आरती, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची आरती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही भाभी की मौत की जिम्मेदार हूँ। तो तुम अपने आप को जिम्मेदार मानती हो? जी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? सर, परसों इसकी एंगेजमेंट थी तो मैंने ही आरती को पैसे लाने के लिए बोला था। घर में ऐन वक्त पर खर्चे के लिए चाहिए ना सर। हाँ, अक्सर। तो वही सर, घरेलू खर्चे भी होते हैं ना। ना भाभी को बैंक भेजते, ना ये सब कुछ होता। मनोहर जी, आप सूरत में रहते हैं ना? जी। तो आरती के गुमशुदा होने की कंप्लेन दर्ज करने के लिए आप वहां से यहां तक क्यों आए? मधु ने कल शाम को फोन करके कहा था कि आरती कहीं मिल नहीं रही है, बस सब कुछ छोड़कर चला है। लेकिन आपने तो हमसे कहा था कि जी, दरअसल हमने 24 घंटे तक खुद उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, नहीं मिली, इसलिए रिपोर्ट लिखवाया। आपने अपनी बहू को आखिरी बार तब देखा था जब वो बैंक जा रही थी? हाँ सर। छोटू, इन सबके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लो। राइट सर। कितने पैसे विड्रॉ किए थे इन्होंने? 5 लाख। एक हाउसवाइफ के अकाउंट में इतनी मोटी रकम थी? पहले तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अमाउंट विड्रॉ करने से एक दिन पहले उनके अकाउंट में पैसे डाले गए। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मगिंग राउते। गहनों के साथ साथ उसके पैसे भी छीने गए हैं। थैंक यू। आपने हमसे कहा था कि आरती बैंक से कुछ पैसे निकालने गई थी। हाँ सर। कमाल है, आपके घर में 5 लाख रुपयों को कुछ कहा जाता है।
मैं आपको बताती हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मेरी मंगनी तोड़ने की धमकी दी थी अगर हम उन्हें 5 लाख रुपए नहीं देते। और मम्मी ने बेचारी भाभी पे दबाव डाला कि उन्हें पापा के पास जाए और दहेज के तौर पर 5 लाख रुपए लेके आए। क्या बकवास कर रही है तू? सर, पैसे हमने मांगे जरूर थे, पर दहेज वहेज जैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपने अपनी बहू पर 5 लाख रुपयों के लिए दबाव डाला है, ये दहेज नहीं था? जी हाँ, ये दहेज नहीं था। माँ ने बात की थी मुझसे कि मधु के इन-लॉज 5 लाख की मांग कर रहे हैं और ऐन वक्त पर 5 लाख रुपए मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। आरती से रिक्वेस्ट करी कि अगर तुम्हारे पापा 5 लाख का इंतजाम कर सकते हैं तो दिला दो, उनकी एक एक पाई चुका दूंगा मैं। और सर, उसने कहा कि पापा ने उसके झट से उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। लेकिन मैंने तो कोई पैसे नहीं भेजे। आरती ने आपको 5 लाख के बारे में कुछ नहीं बताया? जी नहीं। इस हादसे से 2 दिन पहले मेरी आरती से बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा सब कुछ ठीक है। हे भगवान, अगर पैसे नहीं मिले तो मधु की शादी भी टूट जाएगी और आरती को भी खो दिया। हे ऊपर वाले, कैसी लीला है तेरी। थैंक यू। जब तक हम इस केस की तहकीकात पूरी नहीं कर लेते, आप में से कोई भी इस शहर के बाहर नहीं जाएगा, और आप भी। जी। और तुम राकेश, हमारे साथ चलो। तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है? जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो। तुमने अपनी भाभी से पैसे उधार क्यों मांगे? जी जी, थी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कुछ पैसे? 50,000 कुछ पैसे होते हैं? चुप्पी भी बोल रही है राकेश। तुम जानते थे कि तुम्हारी भाभी के पास इतने पैसे हैं? तुम्हारी भाभी के पास इतनी मोटी रकम कहां से आई और क्यों आई? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? हमें बताओ। आप लोगों ने तो कहा था ये लूटमार का केस है, तो फिर इस तरह के सवाल जवाब मुझसे करने का क्या मतलब है? हम सिर्फ सवाल करेंगे और जवाब तुम दोगे। तुम्हारी फैमिली में सबको पता था कि तुम्हारी भाभी बैंक से 5 लाख रुपए निकालने वाली है, और तुम्हारी मां के स्टेटमेंट के हिसाब से वो उस वक्त घर में थी। तुम्हारी बहन ब्यूटी पार्लर, और तुम्हारे भाई की सेक्रेटरी ने बताया कि वो उस वक्त ऑफिस में था। सिर्फ तुम एक ऐसे हो राकेश जिसके पास कत्ल के वक्त का कोई भी अलाबाई नहीं। प्रॉब्लम क्या है राकेश? पैसों का उतना हिस्सा तुम्हारे लिए काफी नहीं था? नहीं, मैं सारा का सारा पैसा चाहिए था तुम्हें। मैंने भाभी को नहीं मारा। मुझे तो पता था वो मुझे पैसे देने वाली है, क्योंकि मैं उनका एक राज जानता था। थैंक यू विल्सन जी, आपने इतनी जल्दी किराएदार का इंतजाम करवा दिया। अच्छा, पैसा कब तक मिल जाएगा? प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैंने अभी तक ये किसी को नहीं बताया है। अच्छा, मैं आपसे कल मिलती हूँ। तो मैंने भाभी को कह दिया कि मुंह भी एक कीमत पर ही बंद होगा, लेकिन माँ कसम, उनका और उन पैसों का क्या हुआ मुझे नहीं पता। हमारे जूते का क्या साइज है राकेश? नो। क्यों? मैंने कहा ना, सवाल सिर्फ हम करेंगे। जहां पे कत्ल हुआ है वहां पे हमें एक जूतों के निशान मिले, और इत्तेफाक से मिस्टर राकेश वो जूतों के निशान 9 नंबर के जूतों के हैं। या तो तुम ये साबित कर दो राकेश कि कत्ल के वक्त तुम वहां नहीं थे, वरना जेल जाओगे। और फिलहाल
तुम हमारे सस्पेक्ट नंबर 1 हो। श्री, चेक नाके की फुटेज का क्या हुआ? सब चेक कर लिया सर, कुछ भी नहीं मिला। जब तक कुछ ना मिले चेक करते रहो श्री। जो कुछ छूट रहा है वो मिल जाएगा। गो सर। तीन 300 गाड़ियों में से एक गाड़ी रुक गई और हमें पता भी नहीं कौन सी। नीडल इन ए स्टेप में। तुम्हें कैसे पता चला कि राकेश ने आरती से पैसे मांगे थे? आरती के मोबाइल में एक मैसेज था, ब्लैकमेल का मैसेज, जो राकेश के मोबाइल से भेजा गया था। इसमें इसने लिखा था कि 50,000 रुपए का इंतजाम करो फौरन, वरना तुम्हारे सीक्रेट फ्लैट के बारे में सबको बता दूंगा। इस दवान तो मर्डर भी उसी ने किया होगा। समीर, यू वर राइट। तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लालच और जुल्म कजिन्स होते हैं, कजिन्स भी नहीं, रियल ब्रदर्स। रिश्ता सही है लेकिन कैंडिडेट गलत है। राकेश के आगे क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं। कहीं कुछ छूट रहा है। राउते, इस आदमी के पास कोई अलाबाई नहीं है और मैं इसके खिलाफ वारंट बनवाने जा रहा हूं। जानता हूं राठौड़ की इस आदमी के पास कोई अलाबाई नहीं। उसकी रेपुटेशन भी खराब है और उसके पास मोटिव भी है। लेकिन अगर राकेश और आरती एक ही घर में रहते तो राकेश आरती को ब्लैकमेल का एसएमएस क्यों करेगा? वो चाहता तो उसे खुद मिलके भी तो बोल सकता था। जब तक असली मुजरिम के हाथ में हथकड़ियां नहीं बन जाती कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं। हमें उन पैसों और उस घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। उसको बोलना डिपॉजिट लगेगा पूरा 1। चल ठीक है, चल अभी मैं रखता हूं, ठीक है? क्या आप ही विल्सन हो? जी कहिए, क्या कर सकता हूं आपके लिए? एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। बैठिए। आरती आप ही की क्लाइंट थी, उसका कत्ल हो चुका है। उसी के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। मैं क्या बता सकता हूं उसके बारे में? उसके बारे में नहीं तो उसके घर के बारे में तो बता ही सकते हो ना। जी हाँ, वो आई थी 15 दिन पहले मेरे पास। कुछ भी करिए विल्सन जी, प्लीज मुझे ये पैसे हर हालत में चाहिए। मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। I'll get you a better tenant. Don't worry, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिल जाएगा, मोटा डिपॉजिट वाला। नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए, लेकिन जल्दी ही। चलो मैं जल्दी ढूंढता हूँ किसी को, ठीक है? वो अपने पैसों को लेके बहुत डिस्परेट थी और मुझे लगता है उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी। शायद लोन विन का कोई लोचा रहेगा। मैंने उन्हें बहुत अच्छा एक क्लाइंट दिलवाया था और उनकी सिक्योरिटी भी डिपॉजिट हो गई थी और उसको फोन किया था मैंने। वो निकालने ही वाली थी अगले दिन डिपॉजिट। और उसने वो घर खरीदा कैसे? दरअसल वो फ्लैट उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था और उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मैं उनके पैसों और उनके फ्लैट के बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। इसलिए आरती के पिता ने उसके ससुराल वालों के सामने फ्लैट के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी बच्ची के लिए वो लोग बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, दहेज की मांग कर करके। मजाक बना के रखा है। देख, अगर तू पैसा नहीं ला सकती ना तो तेरा बाप तुझे यहाँ से ले जा सकता है। अरे फोन लगा उसे। मुझसे मेरी बेटी की और लाचारी देखी नहीं गई, इसीलिए वो फ्लैट मैंने उसे दे दिया था। कभी कुछ हो जाए तो कम से कम उसके पास अपना बसेरा तो हो, बस। सच से शुरुआत करते हैं मनोहर जी, ताकि आपकी बात पे हमें और यकीन हो सके। 1 साल पहले उन लोगों ने बहुत बड़ी मांग रखी थी और मैं दे नहीं पाया था। मेरी बेटी आरती ने मुझसे कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। भगवान जाने कैसे संभाला उसने। लेकिन 1 साल से वो लोग उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। मुझे तो इस हादसे के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब
आज वो नहीं है तो मैं भी इस बात को उठाना नहीं चाहता था। बात तो उठेगी मनोहर जी। हो सकता है कि आपकी बेटी की कत्ल की वजह बनी। इट कैन बी अ केस ऑफ डाउरी डेथ। श्री, उस फुटेज के बारे में कुछ पता चला? फिर से चेक कर लिया सर, फिर से कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ और मिला है जो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। श्री, परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन चेक कर रहा था, ये देखने के लिए कि किसी ने अपने अकाउंट में आरती के दिए हुए 5 लाख रुपए डाले तो नहीं। और 5 लाख रुपए तो नहीं डाले सर, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात पता चली। ये देखिए सर, आरती के पति विनोद महीने में बहुत कमाता है सर, और उसके खर्चे भी बहुत हैं। किचन अप्लायंसेस, परफ्यूम्स, ड्रेस वगैरह वगैरह। पिछले 6 महीनों में 4 वीकेंड्स में उसने 2 लोगों के लिए होटल बुकिंग भी की है। So what? उसकी वाइफ को लेके गया होगा? नो, मैंने चेक किया। आरती के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से छुट्टियों में आरती घर पे ही थी। इंटरेस्टिंग श्री, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये है अफेयर चल रहा था। वाओ, श्री तुम अफेयर के ख्याल से खुश हो रहे हो या डिस्कवरी से? अब क्या प्रॉब्लम है विनोद? तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना? शी इज डेड। टीना, तुम समझती नहीं हो। अभी मामला गर्म है। अगर हमने कुछ भी गलत किया ना तो सारा का सारा शक हम पे जाएगा। टीना खन्ना, इमरजेंसी टास्क फोर्स। टीना कौन है वहां पे? ओह ग्रेट, तो आप इधर ही हैं? गुड। अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि आप दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। जी, ये मैं हम दोनों डोंट ट्राई। वो क्या है ना, एक थियरी है, बड़ी स्ट्रेंज है पर काम की। अक्सर आदमी जब झूठ बोलता है ना तो उसकी जबान लड़खड़ाती है। मैं बताता हूं सच क्या है। आपकी बीवी को आपके इस इललेजिटिमेट अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने तुमसे कहा कि या तो तुम अपना ये रिश्ता खत्म कर दो या तुम दोनों के बीच का रिश्ता वो खत्म कर देगी। और तुम दूसरी औरत की भूमिका निभाते निभाते थक गई होगी ना इस नाटक में, इसने सोचा क्यों ना पहली औरत को रास्ते से हटा के खुद उसकी जगह ले ली जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आरती को हम दोनों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं मानता हूं कि आरती से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे मार के नहीं, उसे मायके वापस भेज के। देखिए, मेरे ऑफिस में तकरीबन 150 लोग काम करते हैं। उस दिन सभी आए हुए थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पूरा दिन मैं ऑफिस में था। हमें किससे क्या पूछना है, कब पूछना है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, आप दोनों इस शहर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। Is that clear? श्री, उस चेक नाके की फुटेज का क्या हुआ? सर, मैंने फिर से चेक किया है, कोई भी कार, रिक्शा या कोई भी व्हीकल पे वो नहीं है। उसके बैंक से निकलने के 3 घंटे बाद की फुटेज तक देखी, उसके मौत होने तक। मैं उस सारी फुटेज को एक बार फिर से देखना चाहूंगा श्री। राइट। अगर आरती को बैंक जाना था तो उसे ये चेक नाका तो क्रॉस करना ही पड़ा होगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। राइट? राइट सर। लेट्स कंटिन्यू। प्ले करो।
पॉज करो श्री। जूम इन। जूम इन श्री। प्ले। पॉज करो श्री। रिवाइंड करो। बस पॉज करो। जूम इन। हमारे पास बैंक की सीसीटीवी फुटेज है ना? हाँ है सर। प्ले करो। स्लो मोशन में। पॉज करो यार। जूम इन। दोनों कार्स में एक ही जैसा डेंट है। इसका मतलब सेम कार। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वही गाड़ी बैंक के बाहर आरती का इंतजार करती है और आरती के कत्ल से ठीक पहले चेकनाके को भी इसी गाड़ी ने क्रॉस किया। This can't be a coincidence। इस इमेज को हम और क्लियरली देख सकते हैं क्या कि इसके अंदर कौन बैठा है? इम्पॉसिबल सर, वो टिंटेड ग्लासेस लगे हुए थे इसलिए। लोग समझते क्यों नहीं? इसीलिए गवर्नमेंट ने टिंटेड ग्लासेस बैन किए। अगर आज इसके कांच क्लियर होते तो हमें पता चल जाता कि अंदर बैठा कौन है। सर एक्चुअली वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन भी है जिसकी वजह से ड्राइवर कौन है ये पता नहीं चल रहा है। इसके नंबर प्लेट पे जूम इन करो। श्री, पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और जल्दी। फुटेज से कुछ और मिला राउते? हाँ राठौड़, एक गाड़ी के बारे में पता चला है। लाल मारुति 800 है टिंटेड ग्लासेस के साथ। मैंने श्री को बोला है कि इसकी इंफॉर्मेशन निकाले कि वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और कहां की रजिस्ट्रेशन। ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, लगता है रात भर घर नहीं गया। सर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या? वो गाड़ी का नंबर प्लेट किसी एसयूवी का है। तो गाड़ी का पता कैसे लगाएंगे? ज्यादा मुश्किल नहीं है आयशा। रेड मारुति 800 विद टिंटेड ग्लास ज्यादा लोगों के पास नहीं होती है आजकल। कांग्रेचुलेशंस मिस साक्षियाना। किस लिए? आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात जो की। छोटू, इस शहर में जितनी भी लाल मारुति 800 है टिंटेड ग्लासेस के साथ, मुझे उन सब की डिटेल लिस्ट चाहिए। गाड़ी के ओनर का नाम, गाड़ी कहां रजिस्टर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन। और हाँ, श्री को अपने साथ ले जाना क्योंकि इंफॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। चलो बेटा श्री, अपनी मॉर्निंग शिफ्ट शुरू हो गई। मधु के अलावा पूरे परिवार के पास कोई ना कोई मोटिव था, बट इट ऑल डजंट मेक सेंस। और आरती का पति और उसकी गर्लफ्रेंड, इनके पास भी सॉलिड मोटिव था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से
ये दोनों उस वक्त अपने ऑफिस में ही थे। और मधु पार्लर में थी। उसके स्टाइलिस्ट ने कहा कि 12 से 4 के बीच मधु वहीं थी। लेकिन आरती के इन-लॉज तो घर पे शाम की सेरेमनी में लगे हुए थे। तो फिर कातिल कौन है? सबको पता है कि आरती बैंक गई थी, तो मौका तो था। क्या नंबर था? क्या नंबर था? हाँ छोटू। सर, गाड़ी मिल गई। तुम्हें कैसे पता ये वही गाड़ी? क्योंकि सर किसी ने नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी की और ऐसा लग रहा है कि नंबर प्लेट अभी अभी बदल दी गई। और सर डेंट वैसा ही है जैसा हमने देखा है और टिंटेड ग्लासेस भी है। गाड़ी की नंबर प्लेट उतारी थी? नहीं सर। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, यही सेम गाड़ी बिल्कुल इसी जगह टेंट सिर्फ किसी और नंबर के साथ 3 दिन पहले आर्य कॉलोनी में कैसे घुसी? सर 3 दिन पहले तो गाड़ी मेरे पास थी नहीं, मेरा एक दोस्त ले गया था। कौन सा दोस्त? प्रभात साहू? हाँ। इमरजेंसी टास्क फोर्स। जहाँ पे कत्ल हुआ है वहाँ पे हमें एक जूतों के निशान मिले। मिस्टर राकेश, वो जूतों के निशान 9 नंबर के जूतों के। एक सवाल पूछूं? हाँ। ये जो तुम्हारे जूते हैं, इनके निशान अगर मैं उन आरती की बॉडी के पास जूते के निशान थे, उन दोनों को मिलाऊं तो क्या होगा? ये मैं कैसे बताऊं? सवाल एक बार फिर से पूछता, अगर इन जूतों के निशान मिलाए जाए तो मैच होंगे? सर ये देखिए, साक्षी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन इस बार बिना भगवान का शुक्र है कि तू आ गया। कुछ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला है। वैसे भी आपके परिवार में कुछ की तो डेफिनेशन ही कुछ और है। 1-2 जुर्म करके आप लोगों का पेट कहां भरता है? इस परिवार में कौन नहीं? झूठे ब्लैकमेलर्स, फरेबी, और कातिल। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुन रही। तुम्हें क्या लगा था हमें कभी पता नहीं चलेगा? इसे पहचानती हैं आप?
आपको इसकी शादी करवाने की बहुत जल्दी थी ना। मैं बताता हूँ क्यों। अब अगर तू उस लफंगे से मिली ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। क्योंकि आपको इसके बॉयफ्रेंड प्रभात के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। लेकिन आपकी बेटी प्रभात से बहुत प्यार करती थी। मधु, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मधु। नहीं प्रभात, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुमने राकेश को आरती को ब्लैकमेल करते हुए नहीं सुना होता तो तुम ये प्लान ही नहीं बनाती ना। मुझे आपके वो सीक्रेट फ्लैट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन कितना अच्छा देवर हूं ना मैं। मुंह नहीं खोलूंगा, सिर्फ 50,000 रुपए दे दो। ज्यादा मुश्किल नहीं है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम इस तरीके से करेंगे, मम्मी और भैया दोनों डाउरी के केस में अंदर जाएंगे। बचे राकेश भैया, वो भाभी को ब्लैकमेल करने के चक्कर में अंदर जाएंगे। बाहर रहेंगे तो सिर्फ मैं और तुम। फिर फ्लैट भी हमारा, पैसा भी और प्यार भी। और उसके बाद तुमने प्लान बनाया। राकेश के फोन से आरती के फोन पे एक एसएमएस किया। उसके बाद तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रभात बैंक के बाहर गए और इंतजार किया कि आरती बैंक से कब बाहर निकले। और उसके बाद जब वो बैंक से बाहर निकली, तुम लोगों ने उसे लिफ्ट ऑफर की। भाभी आओ ना, बैठो। मधु आओ बैठो। और फिर तुम दोनों ने उसे नशे की दवाई खिलाई। भाभी आपको एक गुड न्यूज देनी है। क्या गुड न्यूज है? अच्छा चलो पहले आप मुंह मीठा कर लो। ओफो, तुम भी ना। जिससे तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो गया। भाभी फिर तुमने उसका गला घोट के उसे जान से मार डाला। और वो बेचारी बेहोशी की हालत में कुछ भी नहीं कर पाई। फिर तुमने इस कत्ल को लूट मार की शक्ल देने की कोशिश की। उसके गहने और पैसे लूटे और प्रभात ने उसकी लाश को पासी के जंगल में ले जाके फेंक दी। तुमने उसका फोन उसके बैग के अंदर वाले पॉकेट में छुपा दिया। और तुम जानती थी कि जब कभी इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंचेगी, उस फोन को निकालेगी और राकेश का एसएमएस भी पड़ेगा। तो असल में तुम ही ने भेजा। ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो पार्लर गई हुई थी, चाहे तो किसी को भी पूछ लो। मैं ऑलरेडी पता कर चुकी हूँ। वैसे पार्लर वाला टच अच्छा था। जब उसके ओनर को पता चल गया कि तुम एक मर्डर सस्पेक्ट हो, उसने हमें सारा सच बता दिया। हाँ, पर वो हमारी क्लाइंट है और अक्सर घर से ये बोल के निकलती थी कि पार्लर जा रही है, पर जाती थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। और हमें भी यही कहती कि कोई भी फोन आए तो हम बोले कि वो पार्लर में ही है। पर उस दिन वो कुछ अलग सी लग रही थी। उनके नाखून और हाथ बहुत ही गंदे थे। अपॉइंटमेंट तो लिया था फेशियल और मेकअप के लिए, पर पेडिक्योर और मैनिक्योर दोनों करवाया। डिटेल्स पे बहुत ध्यान दिया तुमने मधु। आरती की बॉडी के सामने फूट फूट के रोना, सारा इल्जाम अपने सर ले लेना और उसके बाद अपने ही परिवार वालों पे दहेज लेने का इल्जाम लगाना। Congratulations, good work. लेकिन क्या है ना मधु, सच की एक प्रॉब्लम है। कितना भी छुपा लो, सच कभी नहीं छुपता, सामने आ ही जाता है। समझे या समझाऊं? क्यों मधु, क्यों किया ऐसा तूने? आरती तुम्हें ननद नहीं अपनी बहन मानती थी ना? आयशा, अरेस्ट कर लो इसे। Stop it. मैं प्रभात के बिना नहीं जी सकती। मैंने जो किया अपने प्यार के लिए किया। प्यार करना गुनाह है क्या? नहीं, जान लेना गुनाह है।
आयशा, चलो, बहुत हो गया ये नाटक। और इन लोगों को भी दहेज मांगने, धोखा देने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में अरेस्ट करो। ले चलो इन सबको। हेलो। एक्स मिस यूनिवर्स अंजलि की जान खतरे में है। व्हाट? कुछ कर सकते हो तो करो। तुम कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो। हो सकता है कि ये क्रैंक कॉल हो, मगर हम चांस नहीं ले सकते। ट्री सर, कॉल ट्रेस हुई? नहीं सर, दोनों नंबर ट्राई कर रहा हूँ, दोनों अनरीचेबल है। ट्राई करते रहो श्री। सर। छोटू, अंजलि के घर का एड्रेस पता करो। मुझे पता है, एक्ट्रेस है ना, उसने मड में अभी अभी एक लैविश बंगलो लिया है, रिसेंटली शिफ्ट हुई है। ये अंजलि का घर। तुम दीप्ति हो ना, द फेमस मॉडल? अंजलि ठीक है? हाँ, क्यों? उससे क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक है, सबके साथ डिनर कर रही है। दीप्ति, दीप्ति जल्दी आओ, देखो अंजलि को कुछ हो गया है। कम क्विक। चलो चलो, अंजलि सब लोग पीछे हटो। अंजलि पीछे, अंजलि मूव। हटिए। शी इज डेड। हमने आने में देर कर दी, कातिल ने अपना काम कर दिया। कत्ल तो हो गया, लेकिन कातिल हमारे हाथ से बच के नहीं जा पाएगा। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मर्डर है? ये तो सिर्फ एक हादसा है। आपकी तारीफ। आप लोग मुझे नहीं जानते? जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश चोपड़ा को नहीं जानते? हमारे पास और भी जरूरी काम है करने के लिए, और आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना भी उसी जरूरी काम का एक हिस्सा है। क्या नाम बताया आपने अपना? हाँ, मिस्टर दिनेश चोपड़ा। और आप कौन है? मनीषा अग्रवाल, कास्टिंग डायरेक्टर। मैं कई सारी टीवी सीरीज और मूवीज के लिए कास्ट करती हूँ। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम भावना है और मेरे पति किशोर एक रियल एस्टेट एजेंट है। ये बंगला कुक सब हमने ही अंजलि के लिए अरेंज किया था, और वो भी विदाउट कमीशन। हेलो। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। ओके। सॉरी, मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट है। क्या अर्जेंट है और क्या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। और हमारी इजाजत के बिना इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। Is that clear? एक्सक्यूज मी, शायद आप जानते नहीं कि मेरी पहुंच। तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर है हमारी पहुंच। वी आर इमरजेंसी टास्क फोर्स। हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो, वरना समझे या समझाऊं? इसे जहर दिया गया। What? क्या बकवास है ये? इसे जहर कौन देगा? मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि ये सिर्फ एक हादसा है, पर आप लोग जबरदस्ती इसे मर्डर की शक्ल क्यों दे रहे हैं? आप पूछिए, किसी से भी पूछिए। हाँ, सही कह रहे हैं दिनेश जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाएगा
ये सही कह रहे हैं या हम? छोड़ो, ऑडी को लैब भिजवाओ। डाइनिंग टेबल पे जितना सामान है वो सब भी। सर। वैसे आप यहाँ आए क्यों थे आज? अपनी नई फिल्म के लिए साइन करने आया था। और आप? मैंने ही दिनेश जी को अंजलि से मिलाया था और उसने हमें डिनर पे बुलाया था, इसीलिए हम लोग आए। और आप? मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, सोचा कि मिलती चलूं, तो मैं आ गई। लेकिन जब मैंने इन लोगों को देखा तो मैं निकलने ही वाली थी, लेकिन अंजलि ने मुझे फोर्स किया कि खाना खा के जाऊं। सर, बॉडी को ले जाने के लिए लैब का स्टाफ आ रहा है। अंजलि के साथ कौन रहता था घर पे? अंजलि के साथ इस घर में उसका कुक रहता था और कोई नहीं। इस तस्वीर में कौन कौन है? ये उसकी फैमिली की तस्वीर है, ये उसके पेरेंट्स हैं और ये उसकी बड़ी दीदी है। अभी कुछ दिन पहले ही आई थी मुंबई उसे गांव ले जाने के लिए, उसकी छोटी बहन जयंती की शादी के लिए। लेकिन भावना, ये है मेरी बड़ी दीदी पुष्पा और ये है मेरे काका, मेरे पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त और मेरे पिताजी समान। दीदी, ये है भावना। नमस्ते। अंजलि, मैं तुम्हें जयंती की शादी के लिए अपने साथ गांव ले जाने आई हूँ। दीदी, मेरे यहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स हैं और मैं अभी एक बड़ी मूवी साइन करने वाली हूँ, मैं अभी नहीं जा सकती। लेकिन बेटा, ये तुम्हारी सगी बहन की शादी है। जानती हूँ काका, बट मैं अभी नहीं जा सकती। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंजलि को समझाऊंगी और वो आप लोगों के साथ जरूर जाएगी। आप लोग बस कुछ समय के लिए बॉम्बे रुक जाइए। ये रहा मेरा कार्ड। तो अंजलि शादी में घर गई थी? पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे समझाया तो उसने कहा सोचने का वक्त दो, और वो जाती उससे पहले ये हादसा हो गया। हादसा आप लोगों के लिए होगा, हमारे लिए कत्ल है। कत्ल कैसे हो सकता है? चलिए मान लेते हैं कि कत्ल हुआ था, तो फिर कातिल कौन है? वो हमारे आंखों के सामने मरी है। वो सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप लोग ये बताइए, अंजलि को खाना किसने सर्व किया था? उसने खुद लिया था। और वो कुक कहाँ है? वो थोड़ी देर पहले तक यहीं था, खाना भी उसी ने बनाया, लेकिन फिर अचानक उसे पूना जाना पड़ा। उसके फादर की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हेलो। हेलो, रतन है घर पे? हाँ जी, उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, आप जल्दी से उन्हें भेज दीजिए। ओके। रतन, पुणे से फोन था, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए अभी। मुझे लगता है कि हम सबको भी चलना चाहिए। ये डिनर किसी और दिन कर लेंगे। क्यों? रतन तो चला गया अंजलि, अब सारा खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। एंड आई थिंक मेरे साथ बाकी सब लोग भी यही सोच रहे हैं, क्यों, है ना? आई टोटली अग्री विद दिनेश जी, क्योंकि डिनर तो बस एक बहाना था तुमसे मिलने का। लेकिन डिनर तो ऑलमोस्ट तैयार है, रतन ऑलमोस्ट बना के ही गया है, एक दो चीजें बाकी हैं, उसे बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग को खाना खाए बिना मैं जाने नहीं दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम हमें मेहमानों की तरह ट्रीट नहीं करोगी। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। रोटियां मैं बेल देती हूँ, सेक तुम देना। ठीक है। फिर सारा काम हमने खत्म कर लिया। हाँ, और फिर अंजलि को हेल्प करने के लिए हम सभी कुछ ना कुछ उठाकर टेबल पे लाने लगे बस। ओह, बहुत भूख लगी है। खुशबू इतनी बढ़िया है। नहीं, हम सबने मिलकर तय किया था कि अपना खाना खुद लेंगे। अब ये तुम लो, मैं अपना खाना खुद ले लूंगा। थैंक्स। अंजलि आखिर में आई और उसने अपना खाना खुद ही सर्व कर लिया। खाना वाकई लाजवाब है। दाल अमेजिंग बना है।
अभी कौन आ गया? अंजलि तुम बैठो, मैं देखती हूँ। थैंक यू। अंजलि अंजलि अंजलि। और तभी आप लोग आ गए। अंजलि ने अपने हाथों से खुद खाना लिया था, हम में से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। फिर ये जहर कहां से आ गया? ये फूड पॉइजनिंग का केस है, बस और कुछ नहीं। अरे कमाल है, आप प्रोड्यूसर कम और डॉक्टर, साइंटिस्ट और वकील ज्यादा लगते हैं। आर यू श्योर यू आर प्रोड्यूसर? साक्षी, इन लेडीज को अलग कमरे में ले जाओ और थॉरली चेक करो। What do you mean, ऑफिसर? हद होती है हर बात की। हमने कुछ किया ही नहीं और आप लोग हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। कमाल है, आप तो फिर वकालत करने लगे। एक मौत हुई है यहाँ पे आपके सामने, उसकी वजह जानने की बजाय आपको आपकी इज्जत और हमारे काम करने के तरीके से परेशानी हो रही है। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें चेकिंग कराने से एतराज क्यों? चलिए। श्री, तलाशी लो इनकी। क्या नाम है इनका? प्रोड्यूसर मिस्टर दिनेश चोपड़ा। देखिए ऑफिसर, मैंने कुछ किया नहीं है और मैं आप लोगों को कुछ करने भी नहीं दूंगा। प्लीज आप आगे मत बढ़िए। ऑफिसर, बहुत बुरा होगा। शायद आपको मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। शायद आप हमारी पावर को नहीं जानते हैं। इसीलिए आपकी आवाज इतनी ज्यादा निकल रही थी। समीर, मैंने सबको चेक कर लिया है, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जब भी दोबारा बुलाया जाएगा आप सबको आना पड़ेगा। छोटू सर, चेक करो कि रतन के बाप की बीमारी वाली कहानी सच्ची थी या कहानी सुना के लोगों को बीमार करके गया। छोटे और श्री सर, पूरे बंगले की तलाशी लो। राइट सर। मुझे अंजलि शर्मा की कुंडली चाहिए, जल्दी। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्या बात है और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किशोर, वो अंजलि का खून हो गया। अरे किशोर, किशोर, कुछ नहीं, मैं दर्द। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आराम से, आराम से किशोर। कुछ भी नहीं मिला। नथिंग सस्पिशियस। पूरा बंगला छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बंगले को सील करवाओ। राइट सर। हे अवंतिका। हाय, कैसे हो तुम? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बताओ। मुझे पता चला कि तुम अंजलि शर्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रही हो, तो तुमसे मिलने चली आई। हाँ अवंतिका, कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन तुम क्या जानती हो अंजलि के बारे में? वाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
बहुत ही अजीब केस है। स्टार सेलिब्रिटी अंजलि शर्मा को जहर देकर मार दिया जाता। वहां पे जितने भी लोग थे, क्या उन लोगों को फर्क पड़ा? देखने से तो नहीं लगता। सवाल यह है कि अंजलि शर्मा को मारा किसने? और उस फोन पे टिप देने वाला किसी ने तो अंजलि के कत्ल का प्लान होते हुए सुना था। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, पर वो आदमी हमारी मदद करना चाहता था या हमें भटकना चाहता था। लेकिन वो आदमी था कौन और उसका मकसद क्या था? और अंजलि की प्लेट में किसी ने जहर मिलाया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंजलि ने अपनी प्लेट में खाना खुद सर्व किया था। एग्जैक्टली क्योंकि अगर जहर सारे खाने में होता तो फिर बाकी लोग जिंदा कैसे बच गए? उस रात उन सब के बीच कोई ऐसा जरूर था जिसका मकसद सिर्फ अंजलि का कत्ल था। 2 लोग, दीप्ति उसकी कंपैरेटर और दूसरी वो मॉडल कोऑर्डिनेटर, क्या नाम है उसका, मनीषा। हो सकता है इन औरतों के बीच में कोई गंदी राइवलरी का केस हुई है। उस घर में 3 ऐसे लोग थे जिनके पास अंजलि को मारने का मकसद था, और मेरे सोर्सेस ने बताया है कि मर्दों के पास भी मकसद था। फॉर एग्जाम्पल दिनेश चोपड़ा। चलो अच्छा है साक्षी, कभी तो तुम्हारी ये फिल्मी दुनिया की गॉसिप काम आई। स्ट्रेंज बट ट्रू। इस दिनेश को इंटेरोगेशन के लिए बुलाओ। बकवास कर रहे हैं आप ऑफिसर। मैं भला अंजलि का खून क्यों करूंगा? बैठ जाइए। बैठिए। कुछ महीने पहले अंजलि और आपके बीच वैनिटी वैन में क्या हुआ था? क्या हुआ था? चलिए मैं याद दिला देता हूं। अंजलि शर्मा ने आपके मुंह पे एक थप्पड़ मारा था। अब उसने आपको थप्पड़ क्यों मारा था, ये भी हम बताएं या आप बताएंगे? थप्पड़? और ये आपको कैसे पता? हम इमरजेंसी टास्क फोर्स है, जो जानना है वो जान लेते हैं। तो आपने अंजलि शर्मा के थप्पड़ का जवाब उसकी जान लेके दिया? नहीं ऑफिसर, मैंने उसका खून नहीं किया। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। दरअसल मैंने गलत किया था उसके साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो वैसी लड़की थी नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने ये फैसला किया कि मैं उसे अपनी अगली फिल्म के लिए साइन करूंगा। बस इसीलिए उस रात मैं उसके घर गया था। पर वहां इतना सब कुछ हो जाएगा मुझे नहीं पता था। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं। क्या नाम बताया था आपने अपना? हाँ, मिस्टर दिनेश चोपड़ा। लेकिन अगर आपकी बात में जरा सा भी झूठ निकला तो All right. I'll call you back. सर, कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला कि अंजलि के मर्डर की खबर देने वाली कॉल एक अंधे आदमी ने की थी। उसने जो भी कुछ सुना वो सब कुछ उसने हमें कॉल करके बताया। वो ये कह रहा है कि एक अच्छे नागरिक की तरह उसने अपना फर्ज निभाया, लेकिन वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। सर, वो दीप्ति आ चुकी है इंटरोगेशन के लिए। देखिए, मैंने अंजलि को नहीं मारा है। तो हमने ऐसा कब कहा? तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि हमें शक है कि अंजलि के कत्ल में तुम्हारा हाथ है। मेरी तलाशी आप लोगों ने कल रात को ली थी ना, और मेरे पास आप लोगों को कुछ मिला भी नहीं। फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरा हाथ है? दिनेश चोपड़ा ने जिस फिल्म में अंजलि को साइन किया है, वो फिल्म पहले आप करने वाली थी, राइट? हाँ, लेकिन इसलिए मैं अंजलि का खून क्यों करूंगी? तुम बिना बुलाए अंजलि के घर गए, उसके बाद किचन में उसकी मदद करने पर जोर भी डाला। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जानबूझ के उसके घर सिर्फ उसके कत्ल के इरादे से गई थी। जिसकी कसम चाहे मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने अंजलि का खून नहीं किया है। I just wish for your sake, Miss दीप्ति, कि आप सच बोल रही हैं। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
उसकी मौत जहर खाने से हुई है। और फोरेंसिक रिपोर्ट? अजीब बात है सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ना ही उसके खाने में और ना ही उसके प्लेट में जहर था। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों को अंजलि के कातिल के बारे में पता चल गया क्या? आपको लगता है कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ बुलाया? हमें शक है कि अंजलि का खून आपने किया है। What? You must be out of your mind. ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि आपने अंजलि को एक बहुत बड़ी पार्टी के पास कॉल गर्ल की तरह भेजने की कोशिश की थी, राइट? और उसने ना तो तुम्हारे इस घटिया ऑफर को सिर्फ ठुकराया, बल्कि मॉडल कोऑर्डिनेटर की आड़ में चलाने वाले इस धंधे को भी पहचान लिया और वो उसे एक्सपोज करना चाहती थी। इसीलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। ये बिल्कुल गलत है। I mean, this is right कि मैंने उसको उस पार्टी के बहकावे में आके वो प्रपोजल दिया था। मैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं चलाती। Why should I kill अंजलि? मैंने उसको नहीं मारा। बहुत जल्द पता चल जाएगा मनीषा जी कि अंजलि का खून किसने किया है। लेकिन आपने अंजलि को जो ऑफर दिया और मॉडल कोऑर्डिनेशन के आड़ में जो आप धंधा चला रही हैं वो गैर कानूनी है। इनोसेंट एस्पायरिंग एक्टर्स को वर्गला रही हैं आप। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। और इसके लिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। क्या? छोटू सर चलिए। देखिए ये गलत कर रहे हैं आप। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। चलिए चला चला चलिए। Ridiculous. हो सकता है कि रतन ने अंजलि को जहर दिया, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ना तो अंजलि के खाने में और ना ही किसी भी प्लेट में वहां जहर था। और अगर चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि रतन ने उसको जहर देने की कोशिश की थी, तो रतन को कैसे पता कि अंजलि कौन से प्लेट में खाना खाएगी? इसका मतलब रतन के पास जो फोन आया था वो झूठा था और रतन भी इस कत्ल की प्लानिंग में शामिल है। लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है राउते। हमें रतन को ढूंढना होगा। लेकिन उससे पहले हमें अंजलि की बॉडी को री-एग्जामिन करना होगा। सर, जब से इसने अंजलि की मौत की खबर सुनी है, आंसू हैं कि रुक ही नहीं रहे हैं। आपको किसी पे कोई शक? हमने तो उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो भी तो हमें कुछ नहीं बताती थी अपने बारे में। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन? कुछ साल पहले वो मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए। मैं शहर इसलिए आई थी कि इस बार उसे जयंती की शादी के लिए घर वापस ले जाऊंगी। लेकिन अब वहां जाके क्या बोलूं? गई थी उसे लाने के लिए और उसकी मौत की खबर। संभालिए इन्हें। चलो छोड़ू। जहर इसके खाने में नहीं था, इसके नाखूनों से गया। इसके नाखूनों का फोरेंसिक एनालिसिस कराओ। सर आपका शक बिल्कुल सही है। अंजलि के राइट हैंड के फिंगर टिप्स पे पॉइजन के ट्रेसेस हैं। अर्जुन, तुम्हें ऐसा क्यों लगा जहर उसकी उंगलियों में था? जाहिर सी बात है, अगर प्लेट और खाने में जहर नहीं था तो फिर उसके पेट में गया कैसे? सर, रतन के लिए जो कॉल आई थी उसका नंबर ट्रैक कर लो। ऑफिस मोबाइल कंपनी से उसका डिटेल्स मिल जाएगा। जहर उंगली से पेट में गया, लेकिन उंगली पे आया कहां से? इस सवाल का जवाब उस बंगले में सील्ड है छोटू। उसे खोलने का वक्त आ गया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे पता चला कि आप लोग दोबारा आए तो मैं भी आ गई। इन ग्लव्स के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ, अंजलि इन्हें पहनकर अक्सर खाना बनाया करती थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। श्री, रतन अच्छी तरह जानता था कि अंजलि खाना बनाते वक्त ये ग्लव्स हाथ में पहनती है, इसलिए उसने उस ग्लव्स के अंदर पॉइजन डाल दिया और उसके बाद रोटी सिर्फ अधूरी बनाई और वहां से चला गया। रोटी बनाने के लिए ग्लव्स पहने और इन ग्लव्स में जो जहर डाला था उससे अंजलि की मौत हो जाए। श्री, इन ग्लव्स को लैब भेजो टेस्ट के लिए। इसमें पक्का पॉइजन के ट्रेसेस मिलेंगे। घर की तलाशी लेते वक्त मैंने ग्लव्स देखे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इन्हीं ग्लव्स से किसी का खून भी हो सकता है। कभी किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए छोटू। खैर, तुम पुणे जाओ और इस रतन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब निकालो। राइट सर। चलो हटो पीछे, हटो। क्या हो रहा है? रतन का कत्ल हो चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से रतन इस खेल में सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा। रतन ने सिर्फ उन ग्लव्स में पॉइजन डाला किसी और के कहने पे, और जब उस इंसान को यह पता चला कि हम रतन तक पहुंचने वाले हैं तो उसने रतन को ही रास्ते से हटा दिया। सर, मैंने ग्लव्स फिर से चेक किए, उनमें कहीं भी पॉइजन के ट्रेसेस नहीं है। ये ग्लव्स बदले गए। तुम ये बात कैसे कह सकते हो राठौर? अगर इन ग्लव्स से रोटी बनाई गई होती राठौर तो इन पे आटे का निशान जरूर होता और इन ग्लव्स का रंग भी बदल गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जिस किसी ने भी ये ग्लव्स बदले, अंजलि का कातिल वही है। लेकिन कोई सील बंगलों में ग्लव्स कैसे बदलेंगे? और हम अंजलि की मौत के बाद तुरंत वहां पहुंचे, सबकी तलाशी भी ली थी और पूरा बंगलो भी चेक किया था। मुझे लगता है कि ग्लव्स कहीं छुपाए गए होंगे। हमें दोबारा तलाशी लेनी चाहिए बंगलों की। क्या आप लोगों को छोड़ के उस रात कोई और उस बंगले में आया था, चाहे थोड़ी ही देर के लिए सही? हाँ, एक सेल्समैन आया था। सेल्समैन? इतनी रात को? वो सेल्समैन कब आया था और उसे दरवाजा किसने खोला था? मुझे अच्छी तरह याद है कि दरवाजा भावना ने खोला था, क्योंकि उसने आके बताया कि सेल्समैन आया था और उसने उसे दफा हो जाने के लिए कहा। इसका मतलब वो इन ग्लव्स को बदलने के लिए आया था। सर, मोबाइल कंपनी से फोन आया था। वो सिम उसी दिन खरीदा गया, वो रजिस्टर्ड है भावना के नाम पे। पहले इसकी दोस्त अंजलि का कत्ल हो गया और अब इसका। अंजलि का कत्ल इसी ने करवाया था। जिस वक्त गोली चली उस वक्त तुम कहां थे? मैं दूसरे कमरे में दवा खा के सो रहा था। गोली की आवाज सुनी तो यहां आके देखा तो ये किस तरह की स्मेल है? कत्ल इसी पिस्टल से हुआ है। श्री, शायद तुमको आता देख कातिल हड़बड़ा गया था और उसी हड़बड़ाहट में उसने पिस्टल यहां छोड़ दी, और जब हड़बड़ा के वो यहां से भाग रहा था तो भागते हुए उस फूलदान से टकराया और वो फूलदान नीचे गिर के टूट गया। जी हाँ, मैंने गिर के टूटने की कुछ आवाज तो सुनी थी।
कातिल शायद जख्मी हुआ इस फ्लावर वास से टकरा के, क्योंकि इसके टुकड़ों पे खून के धब्बे हैं। लेकिन खून से कैसे पता चलेगा ये किसका है? मुझे लगता है कि हमें जितने भी लोगों पे शक है हमें सबकी ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है श्री। इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। राइट सर। खुद बाहर निकलोगी या निकालूं? कुछ नाटक करने से पहले तुम्हें पहले ही ये बता दूं कि हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि तुमने भावना के जरिए अंजलि का कत्ल करवाया और उसके बाद तुम्ही ने भावना का कत्ल किया है। बस ये बताओ क्यों किया? तो क्या करती मैं? मेरे बाबा गांव के इज्जतदार जमींदार थे। अंजलि की वजह से हम लोग की नाक कट गई, गांव में जीना दुश्वार हो गया। बाबा ने उसे बहुत समझाया कि ये भूत अपने सर से उतार दे, लेकिन नहीं, उसने एक नहीं सुनी। उसके बाद क्या, बाबा ने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अंजलि की आधी नंगी तस्वीरें देख के आसपास के लोगों ने मेरे बाबा को ताने देना शुरू कर दिया था, जिससे मेरी शादी नहीं हो पाई। जहां भी रिश्ता लेके जाते पहले सब राजी हो जाते, लेकिन अंजलि की तस्वीरों को देख के सब पीछे हट जाते थे। बाबा से ये गम सहा नहीं गया और वो चल बसे और मैं कुंवारी रह गई। मैं सब सह जाती, लेकिन वही सब जब हमारी छोटी बहन जयंती के साथ होने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। जयंती, अब तो मुस्कुरा दे। मोहन के परिवार वालों ने तुम्हारे लिए हाँ बोल दी है। अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। काश आपकी भी शादी हो जाती दीदी, लेकिन अंजलि दीदी की वजह से वो हो ही नहीं पाई। सुन, वो कहते हैं ना, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी शादी हो जाती तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता? तेरी शादी कौन करवाता? काका, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लड़के वालों ने तस्वीरें भेजी हैं अंजलि की। लड़के वालों ने कहा कि हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते जिसकी बहन ऐसी हो। नहीं, बोलो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा बिटिया? बस काका, बहुत हो चुका। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं अब जयंती के साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। कुछ भी। तुम जो भी करोगे पुष्पा बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है काका, एक बार फिर अंजलि को समझाते हैं कि सब कुछ छोड़कर हमारे साथ आके बस जाए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानी तो इसलिए मैं अंजलि को समझाने बंबई भी गई थी। मैंने सोचा कि वहां पर जाकर उसको समझाऊंगी, इसलिए मैं उससे मिलने उसके सेट पर गई। मेकअप। रेडी? Very nice. Break for 5 minutes. दीदी बस आधा घंटा और। नहीं, और आधा घंटा मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों में नहीं देख सकती। ठीक है दीदी, मैं आपसे फिर बंगले पे मिलती हूँ। अंजलि के बंगले पे गई तो वहां मेरी मुलाकात भावना से हुई। मुझे लगा कि भावना
अंजलि को गांव वापस जाने के लिए राजी कर लेगी, इसलिए मैं उससे मिलने उसके घर गई। मुझे ना सब पता चल गया, तुम्हारा दिल आ गया उस अंजलि पर। लेकिन अगर मुझसे बेवफाई करने की बात तुमने सपने में भी सोची ना, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अधूरी रह जाएगी तुम्हारी ये प्रेम कहानी। तू भी ना। तुम? अच्छा हुआ मैंने सब कुछ सुन लिया। अब हम दोनों चैन की जिंदगी बिता सकते हैं। कैसे? अब बिना कुछ किए तो कुछ नहीं हो सकता ना। देखो, अंजलि की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है और अब तुम्हारा परिवार बर्बाद होने की कगार पर है, और इस कांटे को तुम्हें हमारे रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें 20 लाख रुपए भी दूंगी। लेकिन तुम इतने सारे पैसे लाओगी कहाँ से? मेरे बाबा जमींदार थे, करोड़ों की जमीन छोड़ के गए। वैसे भी अंजलि ने हमारे खानदान की मर्यादा नष्ट की है। पैसे तो बहुत छोटी चीज है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि जिससे काम भी हो जाए और किसी को शक भी ना हो। तो बस अब तुम देखती जाओ ये सब कुछ कैसे हुआ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर तेरा अंजलि अब बचनी नहीं चाहिए। फिर मैं गांव वापस चली गई। 15 दिन बाद 25 लाख रुपए लेके लौटी। तब हरी काका भी मेरे साथ थे, वो अपनी गन भी साथ लाए थे। भावना ने रतन को 2 लाख रुपए दिए थे ग्लव्स में जहर डालने के लिए, और झूठी कॉल करा के रतन को घर भेज दिया। जब तक आप लोगों का शक किसी और पे था तब तक ठीक था, लेकिन जब आपका शक रतन पर आया तो हम सब डर गए। इसलिए हरी काका ने रतन को मार डाला। पहले दिन से ही हरी काका रतन के पीछे लगे हुए थे। और उसके बाद तुमने भावना को मार डाला। तुम्हें पता था कि अगर हम भावना तक पहुंच गए तो वो अपना मुंह खोल देगी। रतन को मारने के बाद हरी काका को मैंने गांव वापस भेज दिया। जैसे ही मुझे पता चला कि आप लोगों को भावना के ऊपर शक हो गया है, इससे पहले आप लोग वहां पहुंचते मैं वहां पहुंच गई। और भावना, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। ईटीएफ वालों ने तुम्हें पहचान लिया है। मुझे भी ये सब अभी पता चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को पता नहीं कि सब कैसे पता चल गया। मैं तो अपना सामान पैक करके जा रही हूँ, तुम भी गाँव चली जाओ। मैं तो चली जाऊंगी भावना, लेकिन अब तुम मेरे परिवार वालों के लिए खतरा बन चुकी हो। क्या कर रही हो? मुझे माफ करना भावना। पागल हो गई हो क्या? फिर मैं स्टेशन के लिए निकल गई, गांव जाने के लिए। लेकिन हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है पुष्पा। अंजलि की क्या गलती थी? यही वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी, अपने सपनों को साकार करने में लगी हुई थी वो। अगर आपको या आपके परिवार को उसके काम करने के तरीके से ऐतराज था तो उससे बात करनी चाहिए थी, आपको उसे समझाना चाहिए था। लेकिन इसके लिए किसी का खून कर देना। आपको सिर्फ उसके छोटे कपड़े दिखाई दिए, उसके विचारों को नहीं देखा आपने। अपने पैसों से वो गरीब बच्चों को खाना खिलाती थी, उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर करती थी वो। और आपने उसे मार दिया। किस लिए? अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, अपनी बहन जयंती की शादी के लिए। तुम्हें क्या लगता है अब जब ये बात सबको पता चलेगी कि जयंती की बहन एक कातिल है, कोई शादी करेगा उससे? और अगर कोई तुम्हारी बात ना माने तो क्या करोगी? खून कर दोगी उसका? भावना और अंजलि के कत्ल के जुर्म में तुमको तो सजा होगी ही पुष्पा, बट आई एम फीलिंग सैड फॉर योर सिस्टर जयंती। हमारे गुनाहों की सजा उसे भी काटनी पड़ेगी। सर, ये जिग्नेश, वो सेल्समैन संजू ने इसे उस रात फोन पे बात करते सुना था।
सर वो भावना मैडम ने ग्लोब्स की अदला बदली के लिए 1 लाख रुपए दिए थे सर। अच्छा, तो अगर कोई तुम्हें पैसे दे और कहे कि अंधेरे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? छोटू सर, इन दोनों को ले चलो। चलिए। अर्जुन, तुम पुष्पा तक कैसे पहुंचे? सूंघ के। जब पहली बार पुष्पा मुझे मॉर्चरी में मिली तो उसने एक लिली की फ्रेग्रेंस का परफ्यूम लगाया। मुझे कुछ फूलों से एलर्जी है। अनफॉर्चुनेटली लिली उन्हीं में से एक था। उसके बाद भावना के घर पे जो पिस्टल मिली, उस पिस्टल से भी इसी लिली के परफ्यूम की महक आई। तो जो धुंधला था वो साफ हो गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।